आप सभी का स्वागत है। प्रस्तुत है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह की पुस्तक से, जिसमें मैं वाचन करूंगी उत्तर आधुनिकता। तो आइए शुरुआत करते हैं। मनोहर श्याम जोशी के दोनों उपन्यास कुर स्वाहा और कसब हिंदी उपन्यासों की परंपरा से हटकर एक भिन्न धरातल पर खड़े हैं। जोशी इन्हें गप्प बाइस्कोप कहते हैं। गप्प वह है जो झूठ होकर अपनी तह में सच है, और बाइस्कोप अनुपल बदलते दृश्य। वह यथार्थवाद, समाजवादी यथार्थवाद, स्वच्छंदतावाद, नव रहस्यवाद, आधुनिकतावाद की मखौल उड़ाता है। नोबोकोव की पुस्तक साहित्य पर व्याख्यान में पारंपरिक और निष्कर्षमूलक उपन्यासों को मजाकिया लहजे में याद किया गया है। जोशी को अपने उपन्यास का रूप तीसरी दुनिया से मिला, जिसे कारपेतियर जादुई यथार्थवाद कहता है। दक्षिणी अमेरिका में उसके उपन्यास इस दुनिया की बादशाहत को जादुई यथार्थवाद का प्रस्थान बिंदु माना जाता है। कोलंबिया के उपन्यासकार गैब्रियल गार्सिया मार्क्वेस 100 सालों का एकांत तो इसका श्रेष्ठ उदाहरण है। जोशी ने प्रेरणा तो जादुई यथार्थवाद से ली, लेकिन उसे अपने देश की परंपरा में खोजा। वैदिक साहित्य, पुराण, महाभारत में जादुई यथार्थवाद ही तो है। उनकी खोज का फल यह हुआ कि उनके उपन्यासों को देशज रूप मिल गया। द्विवेदी जी के उपन्यासों का रूप संस्कृत आख्यान परंपरा के मेल में है, तो जोशी का औपन्यासिक रूप ठेठ देशज है। इसमें पुनर्जन्म, पूर्वदीप्ति, दिवा स्वप्न, आत्मालाप, तिलस्म, मिथक, परिलोक सब कुछ है। आधुनिक बोध भी है और उत्तर आधुनिक बोध भी। पहला उपन्यास कुर स्वाहा को कई दृष्टियों से देखा जा सकता है। इसकी नायिका पहुचेली, पुंचली, दिव्या, छिन्नमस्ता, माता, आनंदमयी सब कुछ एक साथ है, इसलिए अनबूझ पहेली है। वह अनेकशः विभाजित है। नायक 3 भागों में विभक्त है, मैं, मनोहर और जोशी। जोशी लेखक है, मैं रोटी की समस्या से उलझा हुआ अनुवादक। जोशी और मैं आधुनिक बुद्धिवादी हैं, जहाँ न नैतिकता और न अनैतिकता। मनोहर हृदय है, शिशुवत निर्मल है। मनोहर हृदय है और शिशुवत निर्मल है। पहुचेली के चले जाने पर मनोहर मर जाता है, लाक्षणिक अर्थ में, लेकिन उपभोक्ताओं का कुछ नहीं बिगड़ता। महानगरीय परिवेश में मनोहर सौंदर्य ही मरेगा। गांव के परिवेश का व्यक्ति अपराधग्रस्त महानगर में आपाद मस्तक बदल जाता है। अंततोगत्वा उसका मानवीय पक्ष, हृदय पक्ष, श्रद्धा पक्ष नष्ट हो जाता है। पहुचेली के छिन्नमस्ता स्वरूप को समझने के लिए मिथक लोक में प्रवेश करना पड़ेगा। डॉक्टर बच्चन सिंह कहते हैं क्यों तो सारा उपन्यास ही मिथक है, अंतरात्मा के संकट और उसकी अस्वीकृति से संबद्ध। कसब प्रेम का स्यादवादी उपन्यास है। प्रेम शायद सत्य है, शायद नहीं है, शायद है भी और नहीं भी है, और अनिर्वचनीय है। जितने व्यक्ति उतने मत, यही उपन्यास का जादुई चमत्कार है। कोई इसमें भारतीय प्रेम की उदात्तता देखता है तो कोई प्रतिरोध की भावना। लगता है इसमें प्रेम को एक भूल गलती के रूप में प्रस्तुत किया गया है। शायद प्रेम गलतियां नहीं करता, वह स्वयं में गलती है। इसका प्रेम मरता भी नहीं, जीता भी नहीं। वस्तुतः प्रेम ऐसा इंजेक्शन है जो जिंदगी की कटुता को संवेदनहीन बना देता है। डीडी और बेबी इसी का सेवन करते हैं। विनोद कुमार का नौकर की कमीज और दीवार में एक खिड़की रहती थी इसी परंपरा के उपन्यास हैं। सुरेंद्र वर्मा का मुझे चाँद चाहिए अपनी नव्यतम तकनीकों और कथ्य में उत्तर आधुनिकतावाद की स्वस्थ चेतना का प्रतीक बन गया है। तो ये उपन्यास उत्तर आधुनिकता और आधुनिकता के उपन्यास अब समाप्त हो चुके हैं इस पुस्तक से। अब शुरुआत करेंगे कहानी विधा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।